स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के भिनगा कोतवाली अंतर्गत गौहनिया गांव में एक ही गांव में दो घरों में मातम पसर गया है। दरअसल दोनों घर के लड़के पहाड़ी नाले में बह गए हैं, जिनकी लाशें 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक बरामद नहीं हुई है। रेस्क्यू के लिए पीएससी की टीमों को लगाया गया है। लोकल गोताखोर तलाश कर रहे हैं, साथ साथ में गांव के परिवार के लोग भी तलाश कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले गौहनिया गांव लेकर चलते हैं और पूरी घटना के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिरकार ये लड़के कौन हैं, कहाँ गए थे और किस तरीके से पुल से गिरे और किस तरीके से वो नाले में बह गए। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले विनोद पाठक नाम है एक लड़के का, और ये उनका घर है जहाँ पर उनकी माता जी का रो रो कर बुरा हाल है। गौहनिया गांव है, सिमरी चौराहा से थोड़ा आगे पड़ता है। इसके बगल में रामनगरा गांव है, सहनिया गांव है। तो ये माता जी हैं, इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। सबसे दुख वाली बात जो मैं आपको बताऊंगा कि इकलौता लड़का था जो विनोद कुमार पाठक बताया जाता है, इकलौता लड़का था। इनका 2-3 बहनें हैं। तो इसी गांव का विनोद कुमार पाठक इनका लड़का, और अभी सामने जो है एक घर है, वहां पर उस लड़के का नाम अयोध्या प्रसाद है। तो दोनों लोग अपने परिवार को ले करके गौहनिया गांव वापस लौट रहे थे, रिश्तेदारी में गए होते। तो गोठवा गंगापुर के पास में एक नाला पड़ता है जो मोहम्मदापुर जाने वाले रास्ते पर। तो वहां पर जो पुल है, पुल के ऊपर से पानी चल रहा था। लोगों को अंदाजा नहीं लगा कि पुल इतना गहरा होगा, क्योंकि उस पुल में कोई रेलिंग वगैरह नहीं लगा था, अगल बगल कोई सपोर्ट नहीं लगा था। तो ये देखने के लिए कि पुल कितना गहरा है, दो लोग आगे बढ़े। उसके बाद में वो बहुत ही गहरा था, और एक छोटा लड़का जो 14-15 साल का है, जिसका फोटो आप देख रहे हैं ये, और एक अयोध्या प्रसाद, दोनों लोग देखते ही देखते सबके सामने, पूरे परिवार के सामने नाले में बह गए। आइए हम बात करते हैं इनके घर वालों से, इनकी बहनों से, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है अपने भाइयों को बहते हुए। बड़े ही अफसोस वाली बात है, एक माँ का कलेजा फट गया। आपको बता दें कि इकलौता लड़का था इनका। तो माताओं बहनों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। और ये सब बहनें जो है साथ में गई थी, इनके आंखों के सामने ही इनके दोनों भाई डूब करके ख़त्म हो गए। 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुका है, अभी तक उनकी लाश नहीं मिली है। आइए हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है डूबते हुए। हालांकि इस वक्त पीएससी की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन पीएससी की टीमों को लगाकर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। अभी हम आपको वहाँ पर उस जगह पर भी लेकर चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग गए थे, आप लोग साथ ही में थे, कैसे क्या हुआ था बताइए। हम लोग यहाँ से गए थे रामनगरा, वहाँ पूरा गांव काट लिया, तो हम लोग नारायणपुर गए थे। वहाँ से हम लोग कल आए थे। वहाँ से फिर बोले मम्मी के पास जाना है, 8 दिन हो गया मम्मी से दूर है, हमें मम्मी के पास जाना है। अच्छा, पानी देखने के उतने बीच में मेरा भाई बह गया। आप लोगों ने डूबते हुए देखा था? जी हमने देखा था। कितना घंटा हुआ अभी तक बॉडी नहीं मिली है? 7 बजे, कल शाम 7 बजे की बात। क्या नाम था आपके भाई का? विनोद नाम था। कितने साल का है? 14 साल का। 16। और ये दूसरे परिवार के पास आपको लेकर चलता हूँ। उसी घर से थोड़ा सा आगे घर पड़ता है, और ये अयोध्या प्रसाद का घर है। आपको बता दें कि इनकी पत्नी जो है विधवा हो चुकी हैं, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके सिर से पिता का साया उठ चुका है। कोई नहीं जानता था कि मुसीबत इस तरीके से आएगी। जिस तरीके से भीषण भयंकर बरसात और बाढ़ को लोगों ने सह लिया था, किसी तरीके से छत पर रहकर जो है 3 दिन इन्होंने गुजार दिया था, लेकिन आखिरी दिन आपको बता दें कि मौत ने इनको गले लगा लिया। ये सभी लोग जो है किसी रिश्तेदारी से वापस लौट रहे थे, साथ में महिलाएं और बच्चे भी थे। सिर्फ आगे पुल पर ये दोनों लड़के उतर गए देखने के लिए कि कितना गहरा है, ज़्यादा पानी है कि नहीं है। जैसे ही देखने के लिए उतरे, वैसे ही विनोद कुमार छोटा लड़का सबसे पहले डूब गया, और उनको बचाने के लिए जो दूसरा लड़का है अयोध्या प्रसाद, वो दोनों डूब गए। आपको बता दें कि नाले के आसपास तलाश करवाया जा रहा है, लेकिन लाश कहीं से मिल नहीं पा रही है। आइए हम आपको बात करवाते हैं इनकी माता जी से। खा पी के गया, तेल आना ये चले गया, वहाँ से लौट गया। तो अब जो है जो जहाँ उतरे हुए हैं या जहाँ आया हुआ है, जब हुआ फोन आया तो यहाँ जान मिला, तब यहाँ घर से आदमी गया। यहाँ से कहाँ गए थे? यहाँ से इटोरिया गया। अच्छा, कितने लोग थे साथ में? 2 जने गया यहाँ से। ये कोई लड़का जन बूढ़ा है, वो कहीं बाप रहा और खाली हमारा लड़का है। अच्छा, तो और कोई साथ में था? जब औरतें थी, और कुछ औरतें भी थी साथ में? साथ में उन्हीं परिवार भर रहे हैं। अच्छा, वही लोग थे? हाँ, वही परिवार भर रहे। हमारा लड़का अकेला रखी। ये अयोध्या प्रसाद के पत्नी हुए? हाँ। कई लड़के बच्चे हैं इनके? 2 बेटियां हैं।
बाप तो हुए। दादी क्या नाम है आपका? हाँ। तो चंपा नाम है। अच्छा, क्या हुआ था बताइए। आपका सुना लड़का डूब गया है, कैसे क्या हुआ था बताओ। अब जैसे हियस गया। तो देखा आपने किस तरीके से बाढ़ और बरसात में 2 और जिंदगियां चली गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस वक्त श्रावस्ती जिले में 3 लोग नदी नाले में डूबे हुए हैं। तीनों लोगों की तलाश जारी है। 24 घंटे से अधिक बीत गया है, दोनों लड़कों की लाश अभी तक नहीं मिली है। वहीं आपको बता दें कि हमारे श्रावस्ती जिले में जिस दिन भयंकर बरसात हुई थी, आज के 7 दिन पहले, उसी दिन हमारे गिलौला थाना क्षेत्र के दुबकला गांव निवासी एक क्षेत्रीय लेखपाल भेंगा कोतवाली के असरफा गांव में लंच पैकेट बांटने गए थे, डूब गए थे। आज 7 दिन से उनकी भी लाश बरामद नहीं हो पा रही है। तो भयंकर बाढ़ और बरसात में देखिए आप किस तरीके से जो है आधा दर्जन जिंदगियां जो है श्रावस्ती जिले में खत्म हो गई। कुछ लोगों ने तो किसी तरीके से सरवाइव कर लिया था, किसी तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी काट ली। जिस तरीके से 3 दिन तक भयंकर बाढ़ बरसात हुई, अंधेरे में रहना पड़ा, कमर तक पानी भरा हुआ था, तो लोगों ने अपने छतों पर टेंट तंबू लगा करके किसी तरीके से रात बिता ली और किसी तरीके से संघर्ष करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिता ली थी। लेकिन आपको बता दें, जब बाढ़ खत्म हो गई तब ये परिवार के लोग अपने घर जाने लगे। और जैसे ही जानकारी मिली है कि रमनगरा से गोठवा होते हुए मोहम्मदापुर वाले रास्ते पर एक नाला पड़ता है और उसी नाले से कुछ महिलाएं और बच्चे, लगभग 7-8 लोग थे, सभी लोग इस नाले को पार करके गोहनिया गांव के लिए जा रहे थे। महिलाओं और बच्चों को पीछे खड़ा कर दिया गया और जो पुरुष हैं उसमें से एक 13-14 साल का लड़का विनोद पाठक नाम बताया जाता है और दूसरा अयोध्या प्रसाद। ये दोनों लोग जिस पुल पर आप इस वक्त देख रहे हैं कि हम लोग चल रहे हैं, आपको लगता होगा कि ये खाली पानी है, दरअसल ऐसा नहीं है। ये एक पुल का छत है। जिस रास्ते से गुजर करके हम जा रहे हैं, देखिए ये एक पुल है और ये उसका छत है। इसके अगल बगल में भयंकर नाला है, लेकिन ऊपर से आपको दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि इस पर कोई रेलिंग वगैरह नहीं लगा हुआ है, कोई सपोर्ट वगैरह नहीं लगा हुआ है, जिससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ पर गहराई है और कहाँ पर कम। तो ये पुल के छत पर हम लोग इस वक्त चल रहे हैं। ये जो तार लगा हुआ है आप देख सकते हैं, तार के उस तरफ गहरा पानी है और उधर जो पेड़ लगा हुआ है उस तरफ गहरा पानी है, लेकिन बीच में एक पुल है। पुल के छत से होकर आना जाना पड़ता है। जब ये पुल बनवाया गया था तो इसमें दोनों तरफ ना ही दीवार उठाई गई और ना ही कोई सपोर्ट लगाया गया। यकीन मानिए, अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को स्वयं पता नहीं चलेगा कि ये पुल कितना गहरा है। पुल के छत के ऊपर पानी नहीं है, लेकिन अगल बगल में इतना पानी है कि देखा आपने किस तरीके से 2 जिंदगियां तुरंत के तुरंत खत्म हो गई। ये देख लीजिए, इस वक्त जहां पर पब्लिक खड़ी है ये पुल के छत के ऊपर खड़ी है और इसके आगे एक हाथ आगे, आपको बता दें, दाहिने या ले लीजिए या पीछे ले लीजिए, आगे ले लीजिए। जितना बड़ा पुल का छत होता है, जब पुल खत्म होता है तो बहुत ही गहराई होती है। तो इसी बात का अंदाजा लगाने के लिए 2 लड़के आगे आगे आए थे अपने परिवार को, वहां उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया था कि जा करके देखें कि पानी कितना गहरा है। उसके बाद जो माताएं बहनें हैं इन सबको बता दिया जाए ताकि ये सभी लोग रास्ता पार कर जाएं। लेकिन शुक्र मनाइए आप लोग कि यहाँ पर खाली इस वक्त 2 जिंदगियां काल के गाल में समा गई हैं। अगर ये पूरा का पूरा परिवार ये चेक करने के लिए जाता कि रास्ता सही है कि नहीं, तो पूरा का पूरा परिवार बह जाता। इसमें लगभग 7-8 लोगों की मौत हो जाती। तो जो महिलाएं बच्चे हैं उनको पीछे करके 2 पुरुष, यानी एक 14 साल का लड़का और एक 25 साल का व्यक्ति, यानी एक 25 साल का लड़का जो युवक बताया जाता है, दोनों लोग आगे आगे आए देखने के लिए। लेकिन इतना तेज बहाव था इस पुल के ऊपर, इतना तेज बहाव था कि देखते ही देखते जो 14-15 साल का लड़का, जिसका नाम विनोद कुमार बताया जाता है, सबसे पहले वो इस नाले में बह गया। और जानकारी मिली है कि उसको बचाने के लिए जो अयोध्या प्रसाद उनके साथ में थे, उन्होंने छलांग लगाई और वो भी उस नाले में बह गए। देखते देखते किसी का कहीं पर कुछ पता नहीं चला। शाम के 4 और 5 बजे का वक्त था। आधे घंटे के अंदर अंधेरा हो गया और कोई भी रेस्क्यू का ऑपरेशन नहीं हो पाया। ये इतनी जानकारी मिली है कि थोड़ा दूर जाकर के लड़का डूबा था। लोगों का कहना है कि रात के अंधेरा हो चुका था और रात के अंधेरे में उसका मोबाइल का जो लाइट है काफ़ी दूर तक जलते हुए दिखाई पड़ा था। उसके बाद में उसके मोबाइल का लाइट जलते हुए दिखाई नहीं पड़ा और शायद ज़िंदगी ख़त्म हो गई। 24 घंटे से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा। हालांकि पीएससी की जो रबड़ बोट टीम है, 30वीं वाहिनी, उसको यहाँ भेजा गया है, लेकिन पीएससी की रबड़ बोट की टीम से इनके घर वालों को, गांव वालों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। गांव वालों ने शिकायत की है कि इस रबड़ बोट की टीम से कोई भी फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ कटीली झाड़ियाँ हैं, कटीले तार लगे हुए हैं और ये पहाड़ी नाला है।
ये गांव का जंगली नाला है और इसमें जो पीएससी की रबड़ बोट है उसको उतारी नहीं जा सकती। रबड़ बोट को उतारने के लिए बाकायदा उसमें ज़्यादा पानी चाहिए ताकि कहीं पर फंसे ना, कहीं पर पंचर ना हो जाए। तो पीएससी वाले पहुंच गए हैं यहाँ पर, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन करने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि किसानों ने अपने खेतों में चारों तरफ कटीले तार लगा रखे हैं और अगर कहीं रबड़ बोट में कटीला तार फंस गया तो ये पीएससी की जो रबड़ बोट है तुरंत के तुरंत वहीं पर पंचर हो जाएगी। हालांकि इसको लेकर भी गांव वासियों के अंदर नाराजगी देखी जा रही है। गांव वालों का कहना है कि पीएससी की रबड़ बोट की टीम वापस ले आए, हम लोग खुद ही तलाश कर लेंगे। 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुका है। कल शाम को यही वक्त था, इस वक्त जिस बजे आपको बता दें कि जितना टाइम इस टाइम हो रहा है शाम के 6 और 7 बजे का वक्त था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और तब से लेकर के अब तक तलाश करवाई जा रही है, लेकिन अभी तक कहीं से भी दोनों लोगों का पता नहीं चला है। कहीं से भी दोनों लोगों की लाशें अभी तक बरामद नहीं हो पाई हैं। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस के लोग भी लगे हुए हैं, पीएससी के लोग भी लगे हुए हैं। हो सकता है कि जब बॉडी फूल जाए तो उतराने के बाद आसपास के इलाके में कहीं आधा किलोमीटर आगे या 1 किलोमीटर आगे कहीं पर जाकर निकलेगी। हालांकि अब ये कहा जा सकता है ज़िंदगी तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है क्योंकि बचने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। जिस तरीके से नाले में पानी का तेज़ बहाव था, जिस तरीके से कटीली झाड़ियां हैं और किसानों ने कांटे वगैरह तार वगैरह लगा रखे हैं, तो बॉडी कहीं ना कहीं फंस गई होगी। बड़ी बात तो यह है कि दोनों में से किसी की भी बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई है। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी सभी लोग दिलासा देने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए धीरे धीरे गोहनिया गांव में पहुंच रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना दोस्तों, श्रावस्ती जिले ने जिस तरीके का भयंकर बाढ़ इस वक्त देखा है, शायद ऐसी बाढ़ कभी भी इस जिले में इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हर जगह पर इस वक्त पीएससी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हैं। कहीं ना कहीं पर किसी न किसी को तलाश ही करवाया जा रहा है। तो देख लीजिए, जिस जगह पर लोग खड़े हैं ये पुल का छत है और जहां पर इस वक्त रबड़ बोट खड़ी है, ये रबड़ बोट बिल्कुल किनारे खड़ी है। उसके बाद में गहरा पुल पड़ता है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर से गुजरेंगे तो आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं लगेगा कहां पर गहराई है और कहां पर पुल का छत है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। प्रधान जी, किस गाँव प्रधान है आप? ग्राम सभा गोहनिया। अच्छा, क्या हुआ है? सुनने में आया है कि आपके गाँव के 2 लड़के जो है कल रास्ता पार कर रहे थे, डूब गए थे। कैसे घटना हुई है बताइए जरा। सर गए थे रामनगरा और उधर से आ रहे थे और यहीं उतर रहे थे, यहीं पे पूर गए हैं। रामनगरा क्या करने के लिए गए थे? गए रहे अपने रिश्तेदारी में। अच्छा, रिश्तेदारी में क्या करने गए थे? कोई बाढ़ में फंसा हुआ था? हाँ, नहीं रहा, कोई छठे वर ही रहा, वही में गए रहा। अच्छा, वहीं फंस गए तो कल इन लोग आने गए रहा और लेके आए तो वो रास्ता ना आए, यही रास्ता पे निकले। हाँ, तो डूबते हुए किसी ने देखा है? हाँ, उनके बाप ने देखा है साहब। जो दोनों लोग डूबे हैं क्या नाम है उनका? एक अयोध्या प्रसाद नाम है। अयोध्या प्रसाद के पिता का नाम? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, निवासी गोहनिया। उम्र कितनी होगी? उम्र 25। अच्छा, दूसरा लड़का जो है? दूसरा विनोद कुमार पाठक। विनोद कुमार पाठक, और उसकी उम्र कितनी होगी? 14 साल। पिता का नाम? जोगेश कुमार पाठक। अच्छा, दोनों आपस में कुछ सगे भाई हैं मतलब? नहीं सर, वो एक पंडित है, एक आर्या है। अच्छा, तो कल शाम को डूबे हैं। अभी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है एसडीआरएफ की टीम के द्वारा। सहायता मिल रही है आपको? हाँ, सहायता। जिले का कोई अधिकारी यहाँ मौजूद है? बहुत से अधिकारी आए हैं। बाकी तो सुनवाई नहीं होती। क्या करे भैया? सुबह से बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हम सब करने को भी बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि तुम कल यहाँ से भगो, डंडा लेके पीट रहे हैं। अच्छा, अब आगे हम क्या कर सके? वो लोग भी बैठे हैं, हम लोग भी नहीं जाने। कब से आप लोग तलाश कर रहे हैं? सुबह से कर रहे हैं, शाम से कर रहे हैं, कल 7 बजे से। कोई सुनवाई है? जब से फोन गया है तब से तलाश में लगे हैं। यहाँ पे जैसे आया है, सिर्फ टाइम पास वाला काम है। सुबह से कोई पुलिस के लोग आए यहाँ नहीं आए? पुलिस को बोला, पुलिस अकड़बाजी सिर्फ दिखालत है। सभी बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं आराम से। यहाँ टाइम देखा था कि इंसान के ऊपर का टाइम गुजरता है। जवाब दे तो हम लोग को 20 आदमी अपने गाँव से गाँव से आदमी आया तो उन्होंने कहीं भगावत हो, तो उन्होंने अपना रोका
और कुछ सहारा अपना करो, हम लोग को सहारा करो हेरा अकेला हेर पाओ वही पर आदमी अपना क्या हुआ बैठे अच्छा, ये जो लड़के हैं ये कितने टाइम डूबे हैं, किस समय? शाम को 7 बजे। किसी ने देखा था डूबते हुए? साथ में और रहे उनके आदमी, उनके पिता रहे, पाठक जी पिताजी रहे उनके? पाठक जी रहे अपना स्वयं कपड़ा हुआ। हाँ, लड़के बच्चे शहीद रहे। कपड़ा